डी का जो पेपर हुआ था 17/8/2022 की सेकंड शिफ्ट का। तो पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ जिसमें पहली शिफ्ट का पेपर देखा था। ये आपका सेकंड शिफ्ट का होगा, ये पार्ट 2 होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज़, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके पीडीएफ को देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़, पहला क्वेश्चन है, ए, बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। वे क्रमशः 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। यदि उनके लाभों का अनुपात जो है 5:4:7 है, तो उनके संबंधित निवेशों का अनुपात क्या होगा? तो निवेश बराबर आपका क्या हो जाएगा? निवेश बराबर लाभ बटे समय, ये आपका होता है। तो हमें अनुपात बताना है। तो पहले के लिए क्या हो जाएगा? ए के लिए ए का लाभ कितना है? 5 बटे समय कितना है? 6। फिर अनुपात दूसरे के लिए देखिए, वी के लिए कितना लाभ है? 4, तो 4 बटे और महीना कितना, समय कितना है? 12 महीने। फिर अनुपात तीसरे के लिए 7 और अनुपात कितना है? सॉरी, आपका समय कितना है? 14 महीने। तो 14 को नीचे कर देंगे, ये आपका आ जाएगा A/B/C का निवेश का अनुपात। ओके, इसको और सरल करते हैं, इसको काटते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 एकम 4, 4 तीयों 12। तो ये आ जाएगा 5/6 अनुपात है 1/3 अनुपात है 1 बटा कितना हो जाएगा? 1/2। अब देखिए 6, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 12 होता है। तो 12 का मल्टीप्लाई हम लोग तीनों में कर देंगे ऊपर अंश में। तो 5 गुणे 12/6 अनुपात है 12/3 अनुपात है 12/2, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है ना, इसीलिए। अब काटते हैं, देखिए 6 दूनी 12, 2 बार कटा। फिर 3 चक्कू 12, 4 बार कट रहा है आपका। अब 2 छंग 12, 6 बार कट रहा है। पहले के लिए देखते हैं, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, 10 अनुपात है 4 अनुपात है 6। इसको और सिंपल करते हैं, 2 से सभी में भाग दे देते हैं, तो 5 अनुपात है 2 अनुपात है 3। ये आपका आंसर हो जाएगा 5:2:3। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है, एक तल पर 4 अलग अलग बिंदु इस प्रकार हैं कि कोई भी 3 बिंदु संरेख नहीं है। उनमें होकर खींची जा सकने वाली भिन्न ऋजु रेखाओं की संख्या बताइए। 3 जो बिंदु हैं वो संरेख नहीं है, मतलब एक ही पॉइंट से होकर नहीं जाएंगे। तो अलग अलग 4 बिंदु हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4। और पूछा गया कि कितनी ऋजु रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक देखिए ये हो गया, एक ये हो गया, टोटल 2 हो गए, एक ऊपर एक नीचे, 4 ये हो गए। ओके, एक देखिए 20 से जाएगा आपका, फिर एक इधर से जाएगा, तो 4 + 2 कितने हो जाएंगे? टोटल 6 हो जाएंगे। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है, संगाई हिरण इनमें से किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है? तो ऑप्शन 4 मणिपुर की। अगला, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। कर लेते हैं गाइस। देखिए सबसे पहले 35, 12, 29। तो 12 का हम लोग आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 35 तो आगे है, 12 का आधा किया 6, और 35 में से 6 घटा देंगे तो हमें 29 मिल जाएगा ये। ओके, तो अब आगे देखिए, नीचे है 23, 16, 31। 16 का आधा करेंगे और 23 आपका है, आधा किया 8 को जोड़ देंगे इसमें, तो आपका कितना हो जाएगा? 31। तो इसमें से आपका पैटर्न जो फॉलो करेगा ऑप्शन 2, जो आपका पहला वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है, जो ऊपर संख्याएं दी हुई हैं 19, 8 और 23। 19 तो दिया हुआ है, 8 का आधा करेंगे 4, 4 को इसमें जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 23। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः बल और चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं को निरूपित करते हैं। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? ऑप्शन 4 रंध्र। अगला, एक निश्चित कोड भाषा में
फ्यूल को 50, जीर को 44 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में फेयर को किस प्रकार लिखा जाएगा? जो तरीका फ्यूल और जीर में लगाएंगे वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो फ्यूल के अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं और उनको जोड़ देते हैं। फ्यूल में एफ का कोड कितना होता है 6, यू का कितना होता है 21, ई का कोड कितना होता है 5, एल का होता है 12। सभी को जोड़ने पर हमें क्या मिलता है? देखिए 2 5 7, 7 1 8, 8 6 14, 14 की 4, हाथ से लगा 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो गया, और 2 2 4, 44 हो गया। हमें बनाना है 50, तो 6 एक्स्ट्रा और जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 50। यही तरीका जीर के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। जे का कोड होता है 10, ई का कोड होता है 5, ई का कोड होता है 5, आर का होता है 18। तो देखिए 10 5 15 15 20 25, 25 18, सॉरी देखिए ये हो गया 15 15 20, 15 और 5 कितना होता है 20, 20 और 18 38 हो जाएगा। 38 में 44 बनाना है तो 6 एक्स्ट्रा और जोड़ेंगे क्योंकि पीछे भी जोड़ा था, तो हमें क्या मिल जाएगा 44। यही तरीका फेयर के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। एफ का कोड होता है 6, ए का होता है 1, आर का होता है 18 और ई का होता है 5। ओके, 6 1 7, 7 और 18 कितना हो जाएगा 25, 25 और 5 30, 30 में 6 और एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 36। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है मोहसिन राम। पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है और यह स्थित है खासी पहाड़ियों में स्थित है। अगला इनमें से कौन विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग हैं? तो ऑप्शन 4 1 और 2। विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग कौन से? मृदु लौह, कोर और कुंडली। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका। क्वेश्चन है, दिए गए अक्षर समूह युग में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन करें जो समान तर्क का पालन करता है। काउबॉय को ये लिखा जाता है, टैंगल को ये लिखा जाता है। तो जो तरीका इन दोनों में लगेगा वही तरीका वाला ऑप्शन हमें चुनना है। सबसे पहले काउबॉय को देख लेते हैं, COWVOY। इसको क्या लिखना है? WOCYOV। देखिए स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में ओ जो है सेम रहा, लास्ट के देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच वाला सेम रहा। अब देखिए टैंगल को क्या लिख रहे हैं? अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं TANGLE। इसको लिखा जा रहा है NATELG। स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच वाला सेम, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच वाला सेम। यही तरीका हमें देखिए ऐसे ही ऑप्शन लेना है, तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन 2। फ्लावर के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, FLOWER। इसको क्या लिख रहे हैं? OLFREW। स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच वाला सेम रहा, फिर लास्ट के क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच वाला सेम रहा। यही तरीका अपनाया तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए गाइस 124 से 129 बना रहे हैं तो आपका कितना जुड़ रहा है? 5। 129 से 136 बना रहे हैं तो 7 जुड़ रहा है। 136 से 145 बना रहे हैं तो आपका 9 जुड़ रहा है। और 145 से 156 बना रहे हैं तो 11 जुड़ रहा है। अब देखिए 5 और 7 के बीच डिफरेंस कितने का है? 2 का। 7 और 9 के बीच 2 का डिफरेंस है। 9 और 11 के बीच 2 का डिफरेंस, तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा। 11 में 2 जोड़ेंगे 13, और इस 13 को 156 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 156 में 13 को जोड़ देते हैं तो 6 3 9 6 1, 169 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है द IV ग्राफ। I मतलब धारा और V मतलब विभवांतर। ग्राफ ऑफ 3 रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 इज शोन इन द फिगर बिलो। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन R1, R2, R3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, R3 इज लेस देन R1 इज लेस देन R2। अगला दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्याओं को दर्शाती हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, ऐसे कितने अकाउंटेंट हैं जो द्विभाषी भी हैं?
ऐसा नंबर लेने हैं जो अकाउंटेंट और द्विभाषी में आ रहे हैं। तो 15 और 9, तो 15 + 9 कितने हो जाएंगे टोटल 24। तो आपका आंसर ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन 4। बाकी के तीन है, जैसे कि जिंक ऑक्साइड का कार्बन के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। MnO2 + 4HCl = MnCl2 + 2H2O + Cl2। 4Na + O2 = 2Na2O। अगला 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम प्राकलन किसने तैयार किया था? तो ऑप्शन 3 दादा भाई नौरोजी ने तैयार किया था। अगला है आपका, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पाइसीकरण की क्रिया के समान होती है? ऑप्शन 2 पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना। अगला 14 वर्ष पहले की बात है। 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो ये फादर हो जाएगा और ये सन हो जाएगा। पिता की जो आयु है उसको मानते हैं क्या? 3 हो जाएगा, मतलब सन की जब आयु 1 होगी तो पिता की आयु 3 गुनी मतलब 3। ओके। वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है, मतलब 2:1। ये है वर्तमान में, मतलब 14 वर्ष के बाद में। तो देखिए 14 वर्ष पहले से वर्तमान में जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 14 वर्ष का समय। अब देखिए अंतर देखते हैं, दोनों में बराबर है कि नहीं? रेशियो में नहीं बराबर है, तो हमें रेशियो बराबर करना पड़ेगा। 3, देखिए 3 और 1 के बीच डिफरेंस कितने का? 2 का। 2 और 1 के बीच डिफरेंस कितने का? 1 का। 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का नीचे करेंगे, तो ये हो जाएगा नया रेशियो 3:1। नीचे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। देखिए 1 का रेशियो बराबर आ गया, मतलब यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है? 14। तो हमें पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग बताना है। तो नया रेशियो क्या मिला? 4:2 है। एक रेशियो बराबर है 14, तो 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 14 × 4। और 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 14 × 2। तो देखिए 14 चक्कू 56 + 14 दूनी 28। दोनों को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 84 बरस आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाज्य है? 4 के लिए क्या होता है? लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 4 से डिविजिबल होते हैं। 8 के लिए क्या होता है? लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो 8 से डिविजिबल होंगे। पहला देखिए 42, लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं 4 से डिवाइड करके कटते हैं, नहीं कट रहा, तो ये होगा नहीं। 42 फिर नहीं कटेगा, 82 भी नहीं कटेगा, लेकिन 24 कट जाएगा। लास्ट के 2 डिजिट कट रहे हैं, 4 छंग 24। अब 3 डिजिट को उठा के देखते हैं, 8 से 24 है, इसको 8 से काट के देखते हैं। 8 एकम 8, 8 तियाँ 24, कट गया, मतलब ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए टीपी ओसेफ को 2021 के द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन 1 एथलेटिक्स। अगला है 3x² + 6x - 5 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो इसके लिए देखिए क्या होता है, b² - 4ac = 0। तो इसके मूल जो होते हैं वो वास्तविक होंगे और समान होंगे। और अगर b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, अगर बड़ा होगा 0 से, तो उसके मूल क्या होंगे? वास्तविक और असमान होंगे। तो करके देख लेते हैं। इसकी तुलना हम लोग किससे करते हैं? ax कैपिटल AX² + bx + c = 0 से करते हैं, जहाँ पर a बराबर आपका कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। b बराबर आपका कितना निकलेगा? 6 निकलेगा। c बराबर कितना निकलेगा? -5। तो b² - 4ac वैल्यू पुट कर देते हैं। b की वैल्यू कितनी है? 6, तो 6 का स्क्वायर -4 × a है 3, c है -5। तो 36 - 4 × 12, 12 × 5 = 60, वो भी प्लस का 60 हो जाएगा। तो 96 मतलब ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, तो इसके मूल क्या होंगे?
वास्तविक और असमान। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभव पात ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए ऊपर वाले जो हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा 4 + 6 मतलब 10 ओम आपका आ जाएगा। नीचे 5 वोल्ट का विभवांतर है, तो B बराबर आपका क्या होता है IR होता है। B की वैल्यू है 5, I की निकालनी है, R कितना है 10 ओम। तो कितना आ जाएगा I की वैल्यू 1/2। ओके, लेकिन हमें 4 ओम के लिए निकालना है, क्या निकालना है विभवपात। तो B बराबर आपका क्या हो जाएगा IR। B की वैल्यू कितनी है 4, I की वैल्यू कितनी है 1/2, R कितना है 10। ओके, यहाँ पर गाइस I की वैल्यू V की वैल्यू हमें निकालना है विभवपात, तो 4 ओम के लिए निकालना है। तो 4 ओम क्या है रेजिस्टेंस है प्रतिरोध, मैंने गलत वैल्यू रख दी है, रुकिए 1 मिनट। तो B निकालना है हमें, I की वैल्यू 1/2 है, R की वैल्यू कितनी है 4, तो काटते हैं तो आपका कितना निकल आता है 2 ओम, सॉरी 2 आपका निकल आएगा 2 वोल्ट। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला अनुच्छेद 279A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है। ऑप्शन 1 वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित है। अगला है जब शुष्क बूझे हुए चूने का क्लोरोनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला है संध्या गुरुंग को यहाँ भरेंगे मुक्केबाजी के क्षेत्र में कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। अगला उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। कर लेते हैं गाइस, थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए यू से बनाते हैं डब्लू, सबसे पहले सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं। यू का कोड कितना होता है 21 होता है, डब्लू का होता है 23, कितना जुड़ रहा है 2। अब डब्लू से बनाते हैं बाई, बाई का कोड कितना होता है 25, कितना जुड़ रहा है गाइस 2। अब बाई से बनाते हैं ए का कोड कितना होता है 1, तो भी आपका कितना जुड़ रहा है 2। आगे भी 2 जोड़ेंगे, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 किसका होता है सी का, तो सी आपका हो गया पहला अल्फ़ाबेट। देखिए सी किस में आ रहा है, चौथे में, तीसरे में और पहले में। ओके, अब देखिए सभी के दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। सी से बनाते हैं एफ़, सी का कोड होता है 3, एफ़ का होता है 6, कितना जुड़ रहा है 3। अब एफ़ से बनाते हैं आई, आई का कोड होता है 9, 6 से 9 बन रहा है 3 जुड़ रहा है। अब आई से बनाते हैं एल, एल का कोड कितना होता है 12, 9 से 12 बना कितना जोड़ा 3, तो आगे भी 3 जोड़ेंगे, 12 में 3 जोड़ा 15, 15 किसका होता है ओ का। तो सी ओ किस में आ रहा है पहले और तीसरे में आ रहा है, और स्टार्टिंग के तीनों अल्फ़ाबेट सेम हैं। देखिए है COA। अब हम लोग क्या करते हैं नंबर लेते हैं, तीसरा अल्फ़ाबेट छोड़ते हैं, 4 से 9 बनाया 5 जोड़ा, 9 से 19 बनाया 10 जोड़ा, और 19 से 39 बनाया 20 जोड़ा। देखिए 5 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ, 10 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ, आगे भी 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 हो जाएगा। इस 40 को 39 में जोड़ देंगे तो 79 आ जाएगा। तो COA 79, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगले निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन करें, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। कथन 2 सत्य है लेकिन कथन 1 असत्य है। कथन दो क्या है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है और क्रिस्टलन जल के 10 अणुओं वाले धावन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए उसका पुनः क्रिस्टलन किया जाता है। अगला है आपका साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री और कॉस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 57 डिग्री का अनुपात क्या होगा। पहले के लिए देख लेते हैं। साइन स्क्वायर 22 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 68 प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 68। ओके, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 68 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री। ओके, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, 1 आ गया। अब इसमें भी यही तरीका लगाएंगे दूसरे वाले में भी, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 57 लिख देंगे, क्योंकि 90 से 57 घटाएंगे तो 33 ही तो आएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 57। ओके,
तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 57 प्लस कॉस स्क्वायर 57। इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। रेशियो बताना है तो 1:1 दोनों का आ जाएगा मान। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, उपभोक्ता अधिकारों के संदर्भ में कोपरा का पूर्ण रूप क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अगला है आपका साइक्लोहेक्सेन में, यहाँ क्या भरेंगे? 6 कार्बन CC बंध और यहाँ पर क्या भरेंगे? 12 कार्बन हाइड्रोजन बंध होते हैं। इस प्रकार कुल 18 सहसंयोजी बंध होते हैं। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है निम्नांकित चित्र में आपतित किरण और निर्गत किरण को क्रमशः किसके द्वारा दर्शाया गया है? ए भी देखिए ये क्या हो जाएगा? आपतित किरण। निर्गत किरण क्या है? CD। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 ABCD। अगला, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिएगा इस 11 से 21 बना रहे हैं तो कितना आपका जुड़ रहा है? 10। ओके, अब 21 से 47 बना रहे हैं तो कितना जुड़ रहा है आपका? तो 21 दूनी 42, तो ये हो गया और 5 मतलब 26 जुड़ रहा है। अब 47 से 97 बना रहे हैं, कितना जुड़ रहा है? तो घटा के देख लेते हैं। तो 0, 9 में से 4 गया 5, 50 जुड़ रहा है गाइस, 50। 97 से 179 बना रहे हैं तो 179 में से 97 घटा के देख लेते हैं। 9 में से 7 गया 2 और 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, 82 जुड़ रहा है आपका। आगे क्या आएगा नंबर? तो देखिए 10 और 10 से 26 बनने में क्या हो रहा है? कितना आपका ऐड हो रहा है? 16। 26 से 50 बनने में 16, 50 से 82 बनने में 60, 70। देखिए 26 से 10 से 16 बनने में 16 जुड़ रहा है। 26 से 50 बनने में आपका 16 नहीं जुड़ रहा है तो कुछ और ही जुड़ रहा है आपका। तो कितना जुड़ेगा? 25 दूनी 50 होता है तो 24 जुड़ रहा है गाइस। और 50 से 82 बनने में 60, 70, 80 मतलब 32 जुड़ रहा है। ओके, 16 और 24 के बीच डिफरेंस कितने का? 6 का, सॉरी 8 का डिफरेंस है। और 24 और 32 के बीच 8 का, तो आगे भी 8 का डिफरेंस होगा। इस 8 को 32 में जोड़ेंगे तो 40 और इस 40 को 82 में जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ देते हैं 2, 8, 4, 12, 122 आपका निकल रहा है यहाँ पे। 122 आया। अब यहाँ पर 122 कर देते हैं। इस 122 को हम लोग 179 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 179, 122, 9, 2, 11 की 1 हाथ से लगा, 1, 8, 2, 10 की 0 हाथ से लगा, 301 आपका आंसर। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 0.424, 24 पर है आपका बार और 4 छूटा हुआ है को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो 424 को ऐसे लिख देते हैं और बार कितने संख्याओं पर है? 2 संख्याओं पर, तो 2 बार 9 और एक संख्या पर नहीं है तो 1 0 और जो छूटा हुआ जिस संख्या पे बार नहीं है उसको घटा देंगे तो 424 में 4 को घटा देंगे तो ये 420 आ जाएगा बटे में 990। 1 0 से 1 0 काटेंगे तो अब इसको 3 से काट के देखते हैं। 3 एकम 3, 3 चक्कू 12 और 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, तो 14/33 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी F के पदों में किसके बराबर होगा? तो ऑप्शन 1 2F के बराबर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? ऑप्शन 3 नर्मदा नदी। अगला, सुनील जो है वो उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, उत्तर दिशा ऊपर होती है, कितना चलता है? 10 मीटर। फिर भाई बाएं मुड़ता है और 11 मीटर चलता है। यहाँ से आपका बायां क्या होगा? अपने आप को खड़ा करके देख लीजिएगा, बायां इधर हो जाएगा, कितना चलता है? 11 मीटर। फिर भाई वहाँ से वह दाएं मुड़ता है और 13 मीटर चलता है। यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ, कितना चलता है? 13 मीटर। फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। अब यहाँ से दायां क्या हो जाएगा? दायां क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा, कितना चलता है? 25 मीटर। ओके, अब सुनीत का मुख किस दिशा में है? ये दिशा किधर होती है? पूरब की तरफ। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग
द इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 में किस राज्य में सर्वाधिक बेरोजगारी दर देखी गई है? ऑप्शन 4 हरियाणा। अगला आपका है क्वेश्चन है, एक संख्या आपकी दी गई है, लिख लेते हैं 3 4 1 3 5 2 7 8। प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है। तो बाएं से पहले देखिए, प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है, तो 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, और सम अंक में 1 घटाया जाता है, तो 4 में 1 घटाएंगे 3। फिर देखिए, 1 में 3 जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। अब सम आ रहा है तो 2 में 1 घटाए तो 1, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, अब 8 में 1 घटाएंगे 7। तो बाएं से तीसरा कौन सा है? 3। और दाएं से तीसरा 1, ये हो गया। तो 3 और 1 इनका योग बताना, तो 3 1 कितना हो जाएगा? 4। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, जनवरी 2022 में गेल ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की भारत की पहली परियोजना किस स्थान पर शुरू की? ऑप्शन 1 इंदौर। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है? तो भाग 4A आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मई 2022 में इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक नई स्वास्थ्य और कल्याण योजना ऐप आयु का शुभारंभ किया? तो ऑप्शन 3 कर्नाटक। नवरोज त्यौहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? तो ऑप्शन 2 पारसी। विच फैक्टर लेड साइंटिस्ट टूवार्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स? तो ऑप्शन 3 पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है डिफरेंट मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ एलिमेंट्स, डिफरेंट सोर्स ऑफ एलिमेंट्स, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। दिसंबर 2021 में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं रक्षा में संवर्धन हेतु किस राज्य सरकार ने पुलिस की पिंक फोर्स की शुरुआत की? ऑप्शन 1 गोवा। अगला है, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन 2 होती है। अगला है, एक गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कैपिटल R के पदों में किसके बराबर होगी? तो R/2। अगला है, 29 अगस्त, यहाँ क्या भरेंगे? 1956 को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया गया था। नीचे दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण सही व्याख्या करता है? नीले और काले। ओके, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, आलू के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है। कोई भी अभिक्रिया जो अविलेय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे कहा जा सकता है अवक्षेपण अभिक्रिया। अगला है, पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 34,500 रुपये था और इस वर्ष उसका मासिक वेतन 38,640 हो गया। 38,640। तो कितनी बढ़ोतरी हुई है देख लेते हैं। 0, 10 में से 4 गए 6, और 14 में से 6 जाएगा तो 8, 13 में से 8 जाएगा, 13 में से 8 जाएगा। तो दोबारा घटाते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई क्योंकि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं। ओके, तो 34,500, तो 0, 4, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 4 गया 2, तो 2140 रुपये की वृद्धि हो रही है। आगे कहता है, पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 2140 रुपये की हुई। और कहाँ से हुई? 34,500 से। 34,500 को नीचे रखेंगे और प्रतिशत निकालना है 100 का मल्टीप्लाई। 2 जीरो से 2 जीरो कटा और 345 का भाग देंगे 2140 में, तो 12% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख भाषा योग में सम्मिलित नहीं है? मेघालय का खासी सही है, आंध्र प्रदेश की भाषा है तेलुगु, मणिपुर की मैतेई, लेकिन केरल की कन्नड़ नहीं है।
तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। सभी पंचायत संस्थाओं में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो ऑप्शन 2 1/3। अगला है 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है, तो 131वां। 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। यह ज्ञात कीजिए कि टंकी पूर्ण रूप से भरी हुई है। आयतन निकाल लीजिएगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर की वैल्यू कितनी है, 7 मीटर, और एच ऊंचाई कितनी है, 20। ओके, तो 1/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू 7 इंटू 20। 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 400 ये होता है, और 22 44, 444 बटे में 3 ये आ जाएगा आपका। अगला दिए गए प्रतिरोध कैपिटल आर को 2 बराबर भागों में काटा जाता है। प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या होगा, R/2। सरल करना है एक और क्वेश्चन। 3 की घात 2 की होल पावर 3 और प्लस 2 की घात 3 की होल पावर 2, ये हो जाएगा 3 की घात 6 प्लस 2 की घात 6। तो 3 का 3 में 6 बार मल्टीप्लाई, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 ये हो गया। फिर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 का भी 6 बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 ये हो जाएगा, और 729 ये हो जाएगा। 729 में 64 को जोड़ देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 793। अगला निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है, तो ऑप्शन 4 सल्फर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।